याद हो जाएगा ना। यूक्लिड गणितज्ञ ने क्या बताया कि a में b से का देने पर, भाग देने पर हमें क्या प्राप्त होता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर प्राप्त होता है, जहां r की जो वैल्यू होती है 0 के बराबर या 0 से का बड़ा और b से छोटा होती है। और इसे ही यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका या प्रमेयिका को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, अभी तुरंत बताएं। यूक्लिड विभाजन लेमा भी कह सकते हैं, प्रमेयिका भी कह सकते हैं। और उसका सूत्र होगा a बराबर बी क्यू प्लस, जहाँ r का जो वैल्यू है ये याद करना बेहद क्या है, VVI है। और ये भी जानते हैं नोट में, आप लोग क्या नोट में जानते हैं बाबू, आप जानते हैं कि a क्या है, बताइए, बताए थे ना, a भाज्य है, a क्या है, b क्या है बताइए, भाजक है, q क्या है बताइए, भागफल है, q क्या है, भागफल है, r क्या है, तो शेषफल है। तो इस बात को भी अगर आप जानते हैं तो बहुत अच्छा, अब नहीं जानते हैं तो इसको नोट कर देंगे नोट में तो अच्छा ही रहेगा। इसको डिवाइडेंट बोलेंगे, डिवाइजर, क्वाटिएंट, रिमाइंडर, ठीक है। इस बात को भी आप लोग नोट कर लीजिए। क्या है यहाँ समझिए, बचपन वाली बात है कि 20 में कितना से भागा दिए, 7 ले तो 7 दूनी तो 6 बच गया शेष। इसी को a बराबर ई हो जाएगा, a बल्कि ये a हो जाएगा, ये b, ये r, ई r का रेशम r ये होगा, ये q होगा। तो ये इसको लिख सकते हैं। फिर भागा किससे देंगे अब बताइए, 6 से भागा देंगे, कितना में, 7 से भागा देंगे, यानी 7 आ जाएगा इधर खिसक कर, 6 जो उधर है तो इधर आ जाएगा। ऐसा समझो, समझने का प्रयास कीजिए। अब कब बार में भागा लगेगा, एक बार में भागा लगेगा, का शेष बचेगा। तो एक बार में 7 से अगर 6 में भागा देंगे, बोलो 7 में 6 से देंगे तो एक बार में लगेगा और शेष कितना बचेगा, 1। फिर चरण कितना आएगा बताइए, चरण 3 आएगा। और चरण 3 में अब क्या करेंगे आप, 1 से भागा देंगे कितना में, 6 में, 1 से 6 में, तो कब बार में लगेगा, और ये शेष कितना आ जाएगा। तो अब क्या होगा, 6 आ जाएगा किसक का इधर, जो 1 है यहाँ पर आ जाएगा ना, भागा दे रहे 6 बार में, तो शेषफल कितना बच रहा। अब बताइए इसका मशक कितना होगा, जब 0 आ गया था, यही ना मशक हो जाएगा। इसका जो मशक होगा, जो एसीएफ होगा, वो कितना होगा, 1 हो जाएगा। और ऐसे भी आप भागा दे रहे हैं तो 1 आ रहा, यही चीज है, लेकिन इसको थोड़ा चरण में लिख दिए तो यही कहलाएगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। पूरा एकदम क्लियर कर लीजिएगा एकदम। पर है कि जब यूक्लिड प्रमेयिका को चरणबद्ध तरीका से लिखा जाता है, चरणबद्ध का मतलब स्टेप बाई प्रमेयिका का मतलब हुआ a बराबर ई, क्या लिख रहे हैं, a बराबर बी क्यू प्लस आर, a बराबर बी क्यू प्लस, a बराबर बी क्यू प्लस, बताओ हर चरण में a बराबर बी क्यू प्लस आर लिख रहा है कि नहीं लिख रहा है। तो वही कह रहा है कि जब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को क्या लिखा जाता है बताइए, माने चरण दे के लिखा जाता है, चरण देकर। तो इस तरीका से जब लिखा जाएगा तो इसको बोलते हैं यूक्लिड विभाजन। और इसका उपयोग क्या है, इसका उपयोग मौसा निकालने में किया जाता है। क्या निकालने में, मौसा जिसको हम लोग एसीएफ कहते हैं, ये निकालने में इसका उपयोग होता है। जैसे आपको एक उदाहरण मैंने हल्का समझाया हूँ, ये बनाते बनाते आपको 100% का हो जाएगा, समझ में आएगा। तो आप जैसे इसको कर लीजिए, इसके बाद हमारे अगले टॉपिक